सुप्रभात बच्चों। आप सर। कैसे हो आप सर? बहुत अच्छे सर। अच्छा, तो आज ये बताओ, आज किसका बर्थडे है? आज तो सर मुंशी प्रेमचंद जी का बर्थडे। अच्छा, तो आज दिनांक क्या है बच्चों? आज दिनांक है सर 28 तारीख। 28? वो भी कौन सी 28? 28 अप्रैल वाली, ठीक है ना बच्चों? 28 अप्रैल और 2023। अच्छा, आप में से किसी का बर्थडे है क्या आज? आज सुरेश का बर्थडे है। सुरेश का? सुरेश केक लाया है क्या? नहीं सर, सुरेश कुछ नहीं लाता। अच्छा, चलिए बच्चों, आज जो है हम कुछ पढ़ाई ना करके कुछ बातें कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, ठीक है? ठीक सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ हमें कि इस समय आपके ऊपर क्या है? मेरे ऊपर तो सर ईश्वर जी हैं। ईश्वर जी हैं। अच्छा, ईश्वर के नीचे क्या है? ईश्वर के नीचे हम लोग हैं सर। हमारे ऊपर और ईश्वर के बीच में क्या है? सर धरती और आसमान। आसमान है सर, आसमान। आसमान है। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या है आसमान? क्या बच्चों कोई बता सकता है कि आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का? हाँ, आसमान का सर कभी हाँ, कभी नीला हाँ, होता है, जी, कभी कभी काला हो जाता है। काला होता है, लेकिन आसमान का रंग नीला कहा जाता है। काला जो होता है वो बादल होता है। आसमान कैसा होता है? नीला। नीला। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। नीला। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूँ नीला है जो कमल, क्या? नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक शब्द में बताइए तो आप क्या बताएंगे? इसको सर नीला कमल, नील कमल। नीला कमल या नील कमल? तो नील कमल या नीला कमल दोनों में से कुछ कह सकते हैं, लेकिन नील कमल जो बच्चों है इसका सही शब्द है। लेकिन आपको पता तो है नहीं है कि सही शब्द क्या है और कैसे होता है कि नहीं? तो चलिए आज हम ऐसा करते हैं, समझते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा नील कमल शब्द छोटा हो गया है। ठीक है, आपको पता है क्या? नहीं सर। हाँ, तो आज हम इसी को जानेंगे कि जो नीला है जो कमल वो नील कमल में कैसे बदल गया, क्या प्रक्रिया लगी इसके पीछे। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है, नीला है जो कमल किसमें बदल गया है? नील कमल में। क्या मैंने कहा बच्चों? क्या कहा बच्चों? नील कमल। नीला है जो कमल। अब बदल किसमें गया ये एक शब्द में बदल गया जिसका नाम हमने दे दिया नील कमल। तो मैं बच्चों क्या पूछ रहा हूँ कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा एक शब्द में बदल गया है? आखिर इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है? तो बच्चों हमें यही समझना होगा, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? समास। समास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या पढ़ेंगे? समास। समास। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों को समास को हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। यहाँ से निकाले तो सम और फिर आस। और समास का जो अर्थ होता है सम आस, अर्थात पास बिठाना। क्या? पास बिठाना या पास लाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चों? पास लाना या पास बिठाना। अगर इसका दूसरा अर्थ निकाला जाए, समास का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या? संक्षिप्तीकरण। ठीक है ना बच्चों? ठीक है सर। अच्छा, आपको समझ आ रहा है कि संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण इसको कहते हैं। संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षेप में कहना, छोटा कर देना। छोटा कर देना, बिल्कुल बच्चों। ये बड़ी सी बात को क्या था, नीला है जो कमल को हमने छोटे से एक वाक्य में पूरी बात कह दी। क्या कह दिया? नील कमल। इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? इस वाक्य के बराबर हुआ। ये क्या लिखा है? नीला है जो कमल, और यहाँ पे क्या लिखा है? नील कमल। इसके संपूर्ण अर्थ को ये प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस। तो ये क्या हो गया? नील कमल जो हो गया, इसने क्या किया है? संक्षिप्तीकरण किया है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को समास। समास कहा जाता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप में से सब अपना अपना नाम हमको बताएंगे।
जी, आप बताइए पहले, क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल। जैसे हमने एक शब्द लिया अतुल, तो बच्चों अतुल से आशय क्या होगा? जिसकी तुलना न की ना की जा सके। तो इसको अगर खोलेंगे तो बड़ा जाएगा ना, जिसकी तुलना ना की जा सके, और उसको एक शब्द में हमने क्या कह दिया? अतुल। यानी हमने क्या किया? संक्षिप्त किया। जैसे अगला नाम, हाँ बच्चे आप बताओ अपना नाम। प्रिंस। प्रिंस। बच्चों जो प्रिंस शब्द है इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? प्रिंस सर राजकुमार को कहते हैं। राजकुमार। बहुत बढ़िया बच्चों, राजकुमार। तो बच्चों राजकुमार से क्या आशय है? राजकुमार का क्या मतलब होता है? सर राजकुमार राजा के बेटे को कहते हैं। राजा के बेटे को कहते हैं, यानी राजा का कुमार। राजा का कुमार या पुत्र, नहीं, कुमार मतलब पुत्र। तो इसमें देखो ये जो का शब्द है एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब अलग से आ गया। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल राजकुमार एक शब्द में हमने पूरी बात कह दी। क्योंकि यहाँ पे शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो 3 को एक में कहना क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण। यानी अधिक बात को कम में कह देना, संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास। ठीक है। अब जैसे बच्चों कुछ उदाहरण हम और ले रहे हैं। आप देखो मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? कुछ ड्रॉ करने। आप देखेंगे और आप बताएंगे कि ये क्या है। बच्चों बताओ ये क्या है? सर ये तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज। त्रिभुज। अच्छा बच्चों अगर इसका खोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सर 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला। इसको हम कह सकते हैं 3 है भुजाएं जिसकी। यस सर। 3 है क्या बच्चों? 3 है भुजाएं जिसकी। अब इसमें कितने शब्द आ गए हैं? तीनों जगह 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे क्या है? 1। अच्छा, तो ये 4 शब्दों को हमने एक में कहा। इसको क्या कहा गया? संक्षिप्तीकरण। क्योंकि बच्चों इसी शब्द को हमें समझना है। इसको अगर पकड़ लेंगे तो हम समास समझ लेंगे यार। ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुज में क्या हुआ? 3 भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। अच्छा बच्चों हम कुछ और बनाने जा रहे हैं, आपको फिर से समझना है ये क्या है। अच्छा बच्चों अभी एक त्योहार हुआ था। क्या हुआ था? त्योहार, जिसमें आपने एक पुतला भी फूंका था, याद है आपको? यस सर। कौन सा त्योहार था अभी कुछ समय पहले? दशहरा। दशहरा। क्या था? दशहरा। दशहरा में आपने किसका पुतला फूंका था? रावण का। और रावण के अलावा कुंभकर्ण का, और उसका एक भाई और होता है। तो आज हम यहाँ पे अगर रावण बोले तो रावण का एक दूसरा नाम कुछ और भी होता है। रावण के साथ 10 मुख। 10 मुख थे। 10 मुख थे तो मतलब उसको कहा जाता था 10 सानन। क्या कहा जाता था बच्चों? दशानन। दशानन का मतलब हुआ 10 हैं आनंद जिसके। अच्छा क्या बच्चों? 10 हैं आनंद जिसके। अब यानी अगर ये देखा जाए तो इसके कितने सब होंगे? 10। अब उसके 1, तो सब 10 सर थे। 2, 3, 4 ऐसे करके करके मतलब 10 सर होंगे कुल। ठीक है। अगर 10 सर होंगे तो इसका मतलब 10 मुख भी होंगे। नहीं, सब में एक एक मुख होगा तो कुल कितने मुख होंगे? 10 मुख। 10 मुख। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 हैं आनंद जिसके। आनंद मतलब मुख। 10 हैं मुख जिसके, अर्थात 10 आनंद। ठीक है बच्चों। तो हम 10 हैं आनंद जिसके या 10 हैं मुख जिसके ना लिख के उसके लिए क्या लिख लिए हैं? 10 आनंद। इसी प्रकार से बच्चों अगर एक उदाहरण हम और लें तो और आसानी से आप समझ सकते हैं कि समास क्या होता है। क्या होता है बच्चों? अच्छा ये बताओ, अभी जब आप आ रहे थे तो 2 रास्ता एक दूसरे को काट रहे थे बीच से। तो जहां पर रास्ता एक दूसरे को काटता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है? अच्छा रास्तों की संख्या देखो कितनी है? 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता। अगर 4 रास्ते हैं तो इसको क्या कहोगे? 4 रास्ते हैं।
चौराहा। चौराहा। एक रास्ता एक राह तो राह हो जाएगा, दो रास्ता तो द्विराहा, तीन रास्ता तो तिराहा, और चार रास्ता तो चौराहा। तो बच्चों चौराहे में कितनी रास्ता है? चार रास्ता। चार रास्ता। अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं चार है रास्ता जिसमें, उसका मूल अर्थ क्या निकल रहा है? चौराहा। तो हम इस बड़ी सी बात को क्या करते हैं? छोटी सी बात में कह देते हैं। ये क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास। क्या कहा जाता है बच्चों? समास। तो कोई बच्चा ऐसा जिसको समास ना समझ आया हो, कोई है? आ गया सर समास। आ गया, अच्छा। अब चलिए, अगर समास समझ आ गया तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आप बताएंगे हमको। जैसे मैंने कहा नीलेश। क्या कहा मैंने? नीलेश। बच्चों बताओ इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ सर नीला है जो एस। एस, एस या ईस। नीला है जो ईस। क्या बच्चों? नीला है जो ईस। ईस। इसको हम कह सकते हैं नीला है जो ईश्वर। ईश्वर कौन सा नीला है? विष्णु जी। लेकिन बच्चों विष्णु जी को भी नहीं जानना, अभी हमें कोई इतना ही जानना है कि इस बड़ी सी बात को हमने किसमें कह दिया? बहुत छोटी बात में नहीं, एक शब्द में हमने तीन चार शब्दों को कह दिया। ये क्या? संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। जैसे रमेश और दिनेश एक अच्छे मित्र हैं। रमेश इधर बैठा है, कहाँ बैठा है? इस साइड। और दिनेश कहाँ बैठा है? उस साइड। अब अगर हम इसको चाहें तो रमेश और दिनेश लिख सकते हैं, और ना चाहें तो रमेश दिनेश भी हो जाएगा। तो जो और शब्द है इसको हटाने के लिए हमने केवल इसका प्रयोग कर दिया है। ठीक है बच्चों? तो ये बड़ी सी मतलब जो तीन या तीन से अधिक शब्दों को हमने दो में प्रयोग किया, ये क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। अच्छा, जैसे बेटा राजकुमार। हाँ, राजकुमार ना, यस, वेरी गुड। राजकुमार और राजकुमार के बगल। अच्छा राजकुमार, ये बताओ आपकी कोई बहन है? नहीं? अच्छा, तो ये जो आपके बगल में लड़की बैठी, आज से आपकी ये बहन हो गई। ठीक है? हंस कह रहे हो? सर ये तो पहले से मेरी बहन। अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। क्या जवाब आपने दिया है? तो जैसे हमने दिया कि राजकुमार की अगर बहन मिल गई तो राजकुमार कौन हुआ? भाई। भाई। बहुत बढ़िया। तो मैंने लिखा भाई और बच्चों बहन। और बहन। तो इसका जो और अगर हम हटाना चाहें और उसको संक्षिप्त करें तो क्या कहा जाएगा? भाई बहन। भाई बहन। तो बच्चे इस प्रकार से क्या होगा? संक्षिप्त होता चला जाएगा। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यस। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसके कुछ भेदों को जान लेते हैं। भेद कि आखिर समास के कितने भेद हैं। ठीक है बच्चों? भेद देखो। अच्छा बच्चों, चलो इसके भेद समझ लेते हैं और आपके इस क्लास को फिर खत्म करते हैं। ठीक। बच्चों, मुख्य रूप से समास के 6 भेद माने गए। भेद जानते हो ना कि किसी चीज को कितने और भागों में बांटा गया है। भेद के मुख्यतः कितने प्रकार हैं बच्चों? मतलब समास के कितने भेद हैं? 6। कितने बच्चों? 6। गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6। एक होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। एक होता है बच्चों द्वंद्व, इसको कहते हैं द्वंद्व। फिर इसके बाद होता है द्विगु। कौन सा बच्चों? फिर होता है तत्पुरुष। फिर बच्चों इसके बाद होता है कर्मधारय और फिर होता है बहुव्रीहि। ठीक है बच्चों? यस।
तो मैंने जो आपको उदाहरण बताए हैं अभी जो हम लोगों ने पढ़े इधर उधर से, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब के उदाहरण थे। तो हमने जो बताया उस सभी का लेके बताया था, लेकिन अब जब हम इसको आगे पढ़ेंगे एक एक खोल खोल के, तो एक एक की बातों को समझते हुए एक एक में कई कई उदाहरण समझेंगे, जिससे कि हमारा ये जो समास का टॉपिक है ये बढ़िया से कवर हो जाए। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा का जो मूल उद्देश्य था उसको समझ लेते हैं और फिर क्लास को करते हैं क्या बंद। तो बच्चों ये बताओ, जो समास आप पढ़े हो इससे आपको क्या फायदा हुआ? आखिर क्यों आपने पढ़ा? हमने समझा समास का मतलब हुआ संक्षिप्तीकरण, यानी किसी बड़ी बात को कम में कह देना। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाया? संक्षिप्तीकरण। कुछ पूछना है क्या? नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से जब आप समास सीख लेंगे तो आप अपनी बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में कह देंगे। इससे होगा क्या बच्चों कि आप जब कहीं बात करेंगे, कुछ कहेंगे, तो आपकी बातों का प्रभाव जो होगा सामने वाले व्यक्ति पे अधिक पड़ेगा। आजकल समय ऐसा है कि लोग बहुत समय देना नहीं चाहते हैं और प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जो प्रभावशाली हों। शब्द तो छोटे हों लेकिन उनका अर्थ विशेष हो, यानी बड़ा हो। ठीक है? अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो एक कवि हुए हैं जिनको कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। बहुत सारे कवियों ने बहुत सी रचनाएं की, इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, उन्होंने मात्र एक रचना की और हिंदी साहित्य सागर में उनको एक विशिष्ट स्थान मिला है। क्या आप बता सकते हैं कौन है वो? यस सर। कौन है? बिहारी। कविवर बिहारी। बहुत बढ़िया। कविवर बिहारी की क्या रचना भी बता सकते हैं बच्चों? यस सर। कौन सी? सर अभी याद नहीं है, भूल गए। अच्छा आप बताइए। ये याद है आपको उसमें कितने दोहे हैं? हाँ सर। कितने हैं? 700। 700। अगर 700 हैं तो 700 को हिंदी में क्या कहेंगे? 700 को सत सही। सत सही। तो इसलिए इनकी जो रचना है बच्चों सत सही रचना है। उसके जो उदाहरण हैं, उसके जो दोहे हैं, एक एक दोहे के कई कई तथा बहुत ही विशिष्ट अर्थ निकलते हैं। तो उन दोहों से ऐसा लगता है कि वास्तव में इन्होंने गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर बच्चों समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यस। एक गगरी में पूरे सागर को भर देना। गगरी मतलब पानी रखने वाली गगरी, मिट्टी की बनी गगरी। बाल्टी के समान पहले संरचना होती थी गगरी की, मिट्टी का तो है नहीं, पहले होती थी, जिसको गगरी कहा जाता था। जैसे आपने देखी होगी ऐसे होती थी, इसमें पानी, इसको घड़ा कहा जाता है। इसमें पूरे समुद्र को भर देना, ये उक्ति कहलाते हैं कि गागर में सागर भरना। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए ठीक है, आज इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।